माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिस सकलैन व महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन वजद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सय्यदीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मक़बूलीन अल-मज़मूमीन अल्लज़ीना ज़हरल्लाहु अन्हुम रिज़्क़ा व तहरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला आबाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइलिहिम व अतशिहिम अजमईन मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़ इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बड़े खुशबू अव्वल मज़लूम आलम हज़रत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु बड़े खुशबू हज़रत सिद्दीक़ा ताहरा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बड़े खुशबू सरकार से शहदा व दिगर शहदा और असरा की खुशबू के लिए नवाब सलवात। शहादा मासूम अलैहिस्सलाम के खुशबू के लिए नवाब सलवात। खुसूसन इमाम ज़माना की सलामती और खुशबू के लिए नवाब सलवात। तमाम अज़ादारान सरकारी शहीद और शहदा की सलामती के लिए दुआ सलवात। बड़ा बयान रूहानी और रूहानी बुजुर्गान कौम मिल्लत सिलसिले गुफ्तगू रोज़ अव्वल से इशार करीमा के तहत जारी सारी है। जैसा कि आपके अज़हान आलिया में महफूज है, इस अशरे का अनुमान तालीमात इस्लामी रखा गया है। तालीमात इस्लामी के तहत कुछ न कुछ आपकी खिदमत में आज करने की कोशिश की जाती रही। बेशुमार तालीमात हैं, एक असरे में उनका ऐसा नहीं किया जा सकता। तालीमात इस्लामी को बयान करने के लिए कई असरे दरकार हैं। कई असरों की जरूरत है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। ऐसी गुफ्तगू उन तालीमात में से 3 तालीमात की तरफ इशारा करना है। आज की गुफ्तगू तालीमात इस्लामी में से 3 तालीमात के ऊपर मुश्तमिल होगी। उसके बाद बढ़ते मसाइल।
तीन चीजें इस्लाम में ऐसी बताई गई कि अगर इंसान इन तीन चीजों का इस्तेमाल करे तो उम्र में इजाफा हो जाता है। अगर इंसान इन चीजों को तीन चीजों का इस्तेमाल करे तो गैर हतमी मौत भी टल जाती है। कौन कौन सी ये तीन चीजें? दुआ, सदका, सिला रहम। इस्लामी तालीमात के तहत, मासूमीन की तालीमात के तहत ये तीन चीजें ऐसी बताई गई हैं कि अगर इंसान उनसे मुतमस्सिक रहे, वाबस्ता रहे, इन तालीमातों पर अमल करे तो मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है, उम्र में कई बरस इजाफा हो जाता है। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि अदउनी अस्तजिब लकुम, अदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे दुआ करो ताकि मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूं। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार बंदों से कह रहा है कि तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे दुआ करो, तुम मुझसे तलब करो ताकि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूं, बागे की वजह अब तक पहुंचा दो। जब इंसान बेचैन होता है, परेशान होता है, मुस्तरिब होता है, तो इस आलम में भी अल्लाह को पुकारता है। बल्कि लफ्ज़ों को बदल के कहा जाए कि उसी आलम में पुकारता है। और करो जब पुकारता है, जब बेचैन होता है, जब परेशान होता है, जब कोई रास्ता नहीं रह जाता, जब इलाज का रास्ता नहीं रह जाता, हर तरह से इलाज कर चुका होता है, तो मुस्तरिब परेशान और बेचैन होकर के अल्लाह को पुकारता है। कुरान में जगह जगह मुतवज्जह किया गया। जब तुम्हारे सहूलत के दिन से, जब तुम्हारे आराम के दिन से, जब तुम्हारे आसाइश के दिन से तो खुदा की याद नहीं आ रही थी, जब तुम बेचैन हो गए, परेशान हो गए, मुस्तरिब हो गए, हर जगह से लाइलाज हो गए, तब अल्लाह याद आ रहा है। कुरान में इस मतलब की जगह जगह अक्कासी की गई है, जगह जगह बयान किया गया है, तर्जुमानी की गई है कि इंसान की रविश है। जब मसाइल में मुतला होता है, मुश्किलात में गिरा होता है, तब अल्लाह याद आता है। जब नेमतें मिलती हैं, आसाइश मिलती है, आराम मिलता है, सहूलतें मिलती है, तो अल्लाह के सराहनीय से भूल जाता कि मेरा कोई परवरदिगार है, भूल जाता कि मेरा कोई माबूद है, भूल जाता है कि कोई लायक परस्तित है, भूल जाता कि लायक इबादत है, भूल जाता कि काबिल इबादत है। नहीं सिखाएंगे तो ऐसे इतना दम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसी की तरफ कुरान मजीद की दूसरी आयत इशारा कर रही है। हमने वजूद मुस्तक़िल का इजाज़त आया है, ऐसे सुन कौन मुझे मुस्तक़िल फरियाद को पहुंचता है, उसके बुरे हाल को अच्छे हाल में तब्दील कर देता है, उनकी बेचैनी को बदल देता है, इस तरह को सुकून में बदल देता है। कौन है मुस्तक़िल की दुआ को कबूल करने वाला, सुनने वाला? तो दावत दुआ दी जा रही है कुरान मजीद में, तो दुआ करते रहो, अपने मसाइल का हल करते रहो, अपनी मुश्किलात का हल करते रहो, दुआ के वसीले से अपनी मुश्किलात हल करते रहो। लेकिन दुआ का तरीका बताया गया जो है, तो पहले दूसरों को दुआ करो,
बाद में अपने में दुआ करो। पहले दूसरे के लिए दुआ करो, बाद में अपने में दुआ करो। पहले पड़ोसियों के लिए दुआ करो, बाद में अहले खाने के लिए दुआ करो, उसके बाद अपने में दुआ करो। एक सिलसिला है। फिर मुमकिनात के लिए दुआ, अजीब औकारियत के लिए दुआ, पास पड़ोस से रहने वालों के लिए दुआ, उसके बाद घर वालों के लिए दुआ। अगर वक्त बच जाए तो फिर अपने में दुआ करो। वो शहजादी की रही से ही दुआ करने की। जब शहजादी मुसल्ले इबादत में आती थी, शहजादी कौन है? गुलाम साहब वगैरह सल्लल्लाहु अलैहि मुसल्ले इबादत में जाती थी तो पहले दूसरे को दुआ करती थी। नमाज तमाम करने के बाद मोमिन मोमिनात के लिए दुआ, तमाम पड़ोसियों के लिए दुआ हो रही है। इधर उधर रहे तमाम पड़ोसियों के लिए दुआ, तमाम चाहने वालों के लिए दुआ, तमाम मोमिन मोमिनात के लिए दुआ कर रहे हैं। आखिरी पड़ोसियों के लिए, फिर बुजुर्ग घर वालों के लिए ये दुआ तमाम करते करते सुबह साबित की रोशनी जिम्मेदार हो गई, नमाज से सारी हुई, लेकिन अपने लिए दुआ की मोहब्बत नहीं आई। इमाम हसन ने सवाल कर दिया, मादर गिरामी आपने सबके में दुआ की, सबके में तो खैर की, लेकिन अपने में कोई दुआ नहीं की, तो आपने फरमाया कि क्या करें? दूसरे की दुआ से फुर्सत नहीं मिलती, दूसरे के हक में दुआ करने से फुर्सत नहीं मिलती, अपने को दुआ करने का मौका नहीं मिलता। और फिर पैसे के हकूक हमसे ज्यादा है, दूसरे के हकूक हमसे ज्यादा है, इसलिए पहले दूसरे को दुआ करनी चाहिए, बाद में अपने को दुआ करनी चाहिए। सरवाकर मोहम्मद वाले और पहले पड़ोसी, इसके बाद घर वाले, और पड़ोस का इतलाक 40 घर तक होता है। एक सिंह से नहीं, एक साइड से नहीं, एक तरफ से नहीं, बल्कि अतराफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से पड़ोस का इतलाक 40 घर तक होता है। पूरा से भी अपने घर से लेकर के लिए कितने घर 40 है, दक्षिण से भी शुमार कीजिए, आपके घर से लेकर के सारे घर कहाँ तक होते हैं? दक्षिण से शुमार कीजिए, आपके घर से सारे घर कहाँ तक होते हैं? उत्तर से भी शुमार कीजिए, कहाँ तक आपके 40 घर होते हैं आपके घर से लेकर के? पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मगरब, मशरक, शुमाल, जुनूब, हर सिंह से इतना होता है कोई उत्तर, हर सिंह से 40 घर देखे गए। ये सोचिए कि अगर एक साइड से 40 घर इस्तेमाल करेंगे तो नहीं शादी नहीं होगी, दूसरी तरफ वाले कहाँ जाएंगे? एक साइड से इस्तेमाल करें दूसरी तरफ सिंह के साथ नहीं शादी नहीं होगी। तो 40 घर का इतलाक जो है ये सारे तरफ से है। अब तवज्जो कीजिए, शहजादे के लिए फलसफा दुआ है, ये तालीम है, ये शहजादी दुआ नहीं कर रही है, बल्कि दुआ को पसंद करने दूसरे को तालीम दे रही है। तो देखो, दुआ करे तो इस तरह से दुआ करे, पहले दूसरों के लिए दुआ करे, बाद में अपने लिए। पहले दूसरों को हक का सवाल रखे, बाद में अपने मत का, दूसरे के हक सामान ना होने पाए। एक ऐसे की तरह इशारा करना, शहजादी ने क्या लतीफ पहलू में कुछ देखा, अवलदार सुन्नतदार पहले पड़ोसी, फिर घर वाले। इस शहजादी दुआ नहीं कर रही बल्कि तालीम दे रही है। तो देखो, पहले पड़ोसी को दुआ करो। जब हर इंसान, ये मेरा मोहतरम मजमा अगर तवज्जो करे, गौर करे, जब इंसान, हर इंसान अपने पड़ोसी के लिए दुआ करेगा, अपने से खिलाफ होता है 40 घर तक, हर सिंध से, हर अतराफ में, हर तरफ से, सारे सिंधों से। जब हर इंसान अपने पड़ोसी को दुआ करेगा, जब अतराफ में दुआ जाएगी, जो शहजादी ने तालीम दी है, ये ऐसा फलसफा है कि अपने पड़ोसी में पहले दुआ करे, ये जाने वाले में मौजूद रहे कि हर तरफ से 40 घर है पड़ोस में। जब एक इंसान अपने पड़ोसी को दुआ करेगा तो चारों तरफ से 40 घर उसके दायरे में आ जाएंगे, उसके सर्कल में आ जाएंगे, दुआ के निखार में आ जाएंगे। चारों तरफ से
तमाम घर 40 घर इस दुआ के विचार में आ जाएंगे। तो बीबी ने ऐसा फैसला बता दिया कि जब दुनिया में हर आदमी अपने बेवकूफ में दुआ करेगा तो कायनात में कोई इंसान बाकी न रह जाएगा जिसके लिए दुआ ना हो रही है। सरवाज़र मोहम्मद वाले मोहम्मद शुरुआत गाड़ी की तो तरह चला आगे कोशिश में गाड़ी आसमान वाले को परेशानी ना हो। सलवार करें मोहम्मद गौर करना है ये अमली तालीम है। जैसे कि समझ देखिए आप तो दुनिया में कोई शख्स रह नहीं जाएगा जिसको दुआ अपने इंसान में न करेगी। यहाँ लक्ष्य लक्ष्य का आलम नहीं है बल्कि दूसरे के हकूक़ पहले का नाम किया है। पहले दूसरे को दुआ करो। इमाम हसन से ये फरमाया कि दूसरे की दुआ करने से ही कैसे दुआ मिलती कि अपने लिए दुआ की जाए। तो मैं समझता हूं कि दुआ करने वाला अगर अपने लिए दुआ ना भी करे तो इस फलसफे के तहत दुआ के मिसाल में आ जाएगा। सरवाज़र मोहम्मद वाले जब 40 घर चारों तरफ से दुआ के मिसाल में आएंगे और सभी के लिए तालीम है। वो कोई बशर है कोई इंसान दुआ के हिसार में आने से मुस्तस्ना नहीं होगा। दुआ में हिसार में आए बगैर नहीं रह सकता। तो खुदा की तरफ से दावत दी जा रही है तो तुम दुआ करो, मुझे पुकारो। अभी दुआ कबूल होना न होना ये अलग बात है। ये हमारे आमाल के ऊपर इंसार है। दुआ की कबूलियत का इंसार इंसान के अमाल के ऊपर है। इसका अमल कैसा है, इसकी नीयत कैसी है। यहाँ के अमाल नीयतों के परखे जाते हैं। अमाल की कसौटी नीयत है। अल आमालो इन्नमल आमालो बिन्नियात। बेशक आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। अगर हमारे नीयत में खुलूस पाया जाता तो यकीनन दुआ काबिल कबूल होगी। नीयत में अगर इखलास नहीं है तो दुआ काबिल कबूल नहीं हो सकती। इखलास जरूरी है। कबूलियत से गुनाह भी रोकते हैं। अगर गुनाह अंजाम दिए जा रहे हैं तो दुआ के कबूलियत से रोक देते हैं। दुआ के कबूलियत में हायल हो जाते हैं गुनाह। दुआ की कबूलियत में माने हो जाते हैं गुनाह। दुआ की कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं गुनाह। हम दुआ भी कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं तो दुआ काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए दुआ गुनाह में इशारे के एक तरफ अल्लाहुम्मा फिर मेरे जुनूबन नती ताज़े से दुआ सामने वाले मेरे इन गुनाहों के वजह से दुआ में रुकावट बन रहे हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि दुआ की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। लिहाजा पहले इंसान को रुकावट दूर करनी चाहिए, उसके बाद दुआ करनी चाहिए। सरवाज़र मोहम्मद वाले मोहम्मद दुआ बड़ी फजीलत है। हादीस में कुरान में दावत दुआ दी जा रही है। तो दुआ लगे तो इसको मांगे दुआ करे ताकि मैं
तुम्हारी दुआ को कबूल करो। तो ये नहीं कह सकता कि हम कैसे दुआ करें, बल्कि अल्लाह खुद कह रहा है दुआ करने के लिए। दुआ से इंसान को बेनियाज नहीं होना चाहिए, चाहे अमीर है या गरीब, बिला तफरीक दुआ से बेनियाजी का हक नहीं है, बल्कि दुआ करने का हुक्म है। यहाँ जो दावत दी जा रही दुआ की कोई सपना नहीं चाहिए कि पूरा इंसान दुआ करे फला न करे। एक आम इंसान दुआ करे तो खास इंसान दुआ न करे, अमीर दुआ करे गरीब दुआ न करे, या सिर्फ गरीब दुआ करे अमीर को दुआ की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कानून में उसका भी सही समझ बताया कि अमीर इसलिए दुआ करे ताकि उनकी नेमतें बाकी रहे, अमीर इसलिए दुआ करे, हमारा इसलिए दुआ करे, मालदार इसलिए दुआ करे ताकि उनका माल बाकी रहे, उनकी नेमतें बाकी रहे, नेमत सल्ब न हो, बतौर शुक्राना दुआ करे। और जिनके पास माल नहीं है वो इसलिए दुआ करे ताकि उनके माल में इजाफा है, जिनके पास नेमतें नहीं है ये नेमतों में इजाफे के लिए दुआ करे, जिनके पास माल है नेमतें हो नेमतों में बाकी रखने के लिए दुआ करे। दुआ से करने नहीं होना चाहिए। कोई नहीं कह सकता हमें दुआ कितना जरूरत है, हमारे पास अल्लाह का दुआ बहुत कुछ है। अल्लाह ने हमें हर नेमत से नवाजा है, हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है, दुआ से बेनियाज नहीं हो सकती। जो माबूद आपको नेमतें देने के ऊपर कादिर है वो पल भर में पत्ता भी पलट सकता है, आसमान से जमीन पे आ जाएगा इंसान, गुरूर करने वाला मुंह तो भाई जमीन पे गिरेगा अगर अल्लाह के नागवार भी करेगा तो नेमत नहीं किसने फरामोश कर दिया, बुला दिया, ये अपना पुराना हुआ भूल गया। अगर नेमतें मिल रही है तो शुक्राने के तौर पर दुआ करें, उनकी बका के लिए दुआ करें ताकि नेमतें सल्ब ना हो, नेमतें छीन न ली जाए। और जिनके पास नहीं है तो उनके सारे प्रकार दुआ करने ही करना, किसी को करीब नहीं रखा जाएगा। दुआ के करने में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का असलाह है, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह अकबर। कुछ मोमिन से लोग क्यों करते हैं, क्यों रोड में रहते हैं, क्यों घबराते हैं? आने के बाद हथियार नहीं होता, निहत्ता होता है। उसी की तरफ पैगंबर इस्लाम इशारा फरमा रहे हैं कि तुम दुआ करते चले जाओ, चाहे तो असलाह लेकर चले या न चले, अल्लाह तुम्हारा रोज बरकरार रखेगा। हथियार लेकर चले न चले, अल्लाह तुम्हारा रोजे का बरकरार रखेगा। ये फरमाया कि दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, असलाह है। तो ऐसा फार्मूला पैगंबर इस्लाम ने बता दिया कि तुम निहत्ते होकर के भी बासलाह हो सकते हो अगर हमसे ताल्लुक बरकरार रखो, अगर हमारे सामने दिखलाते रहो, अगर हमसे इंतजार करते रहो। ये मेरा मोहतरम मजमा इंसाफ करे कि अगर कोई अल्लाह से वाबस्ता हो जाए, अगर किसी की अल्लाह जमानत ले ले तो क्या फिर उसको किसी की परवाह होगी? तो सलावत होने पर मोहम्मद किसी से खौफ हरास, किसी से डर नहीं रह जाएगा। क्यों?
अल्लाह उसकी सिफा बनाओ, अल्लाह सपोर्ट करो। यानी इसके पास ऐसा असलाह है कि लोग देश भी में नहीं सका असलाह है और काम ले रहे हैं, यानी निहत्ता होकर के भी असलाह वाला काम हो रहा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से देखिए अल्लाह की वाबस्तगी हो, इत्तेबात हो, राबता हो दुआ के जरिए से। दूसरे हदीस में क्या फरमाया कि अदुआ हुवल इबादत, क्या फरमाया? अदुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत है। मिल जाए दुआ की अहमियत का अंदाजा लगा, दुआ ही इबादत है। नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, ये खुद क्या है, जिहाद क्या है। और दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। यानी इंसान दुआ कर रहा है तो इबादत में मशगूल है, नमाज पढ़ रहा है तो इबादत में मशगूल है। नमाज दुआ के अलावा कुछ नहीं है। सूरह हम के तर्जुमा कहने वाले में है नमाज दुआ के अलावा कुछ नहीं है। सलात के माने क्या है? दुआ। इसलिए फरमा कि दुआ हुवल इबादत, दुआ का नाम है दुआ का मुस्तईन। जहाँ अल्लाह की हमको समझी और रहमानी के बयान के सिरात करे, या तो नाबुदे या तो मुस्तईन। दुआ नहीं है तो क्या है? हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे मदद तलब करते, मदद चाहते। या तो मुस्तकीम से बात रखने की दुआ, अहमदाबाद के रास्ते में चलने की दुआ, उनके दुश्मनों के रास्ते से महफूज रहने की दुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बाकी दो चीजों का जो रोशन डाल दिया ताकि तस्लगी न रह जाए। दुआ का चैप्टर बहुत बड़ा है, कोई मजलिस से दरकार है खाली दुआ के लिए। ऐसे तो तीन चीजें हैं क्योंकि इंसान की उम्र को बढ़ा देती है, मौत को टाल देती है, उम्र बढ़ जाया करती है। अभी फार्मूला तो हर आदमी हासिल करना चाहिए। मौत की तमन्ना करने वाले कम लोग हैं। मौत से बचने के लिए मैंने कितने कतल करता है इंसान, अगर की कोशिश कैसे करने का है जिंदगी रहे मौत ना आए। लेकिन कुरान का हिसाब फरमा रहा है ततमन्ना माता तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। सब जानते हैं कि मौत का दाखा कटना है, लेकिन भूल जाते हैं। तो मौत से बचने का फार्मूला सबको चाहिए। हालांकि मौत नेमत है, क्या है? अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। इस दुनिया के खाने से हयाते अबदी की तरफ इंसान जाता है। चंद रोजा जिंदगी से हमेशा की जिंदगी तरफ मुंतकिल होता है। इसी मुंतकिल होने को इंतकाल कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह चले जाने को इंतकाल कहा जाता है। ये चंद रोजा जिंदगी, ये फना होने वाली दुनिया, इससे इंसान बका की तरफ ले जाता है। दारे फना से दारे बका की तरफ ले जाता है इंसान। इस तरह खुदा आलम इस तरह से मौत से वसीले से, मौत के जरिए से हयात अबदी की तरफ जाता है। इसलिए अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत मौत है।
जो सच्चे बनते अल्लाह से मौत की तमन्ना करते, गुनाह कम रहे और मौत आ जाए। गुनाह कम हो जाए और मौत आ जाए तो कम नहीं होना है, क्योंकि मौत की तमन्ना है। खत्म में मौत है, बिल्कुल साधारण अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना। एक और जिंदा पैगंबर इस्लाम के लिए से कुरान मजीद है, इन्नका मय्यतुन, मेरे हबीब आपको मौत आने वाली है। कौन है? अल्लाह के हबीब है, अल्लाह के रसूल है, आखिरी पैगंबर है, लेकिन अल्लाह इनसे मौत की बात क्यों कर रहा है? पालने वाले इन्हें इनके सपने में कायनात को खर्च किया है, इनके ऊपर मौत क्यों जारी कर रहा है? इनको क्यों मौत दे रहा है? शायद आवाज है नादान तू नहीं जानता, हमने इनके सपने में कायनात को जरूर खर्च किया है, लेकिन वहाँ हमेशा रहने की जगह नहीं है, बल्कि हमें वहाँ लगाना कि वहाँ हमेशा रहना है। ये हया तो कानून है, ये हया तो बका है, ये दारे कानून है, ये दारे बका है। जब तुम इससे अंदाजा लगाए तो मौत कितनी बड़ी मेहनत है कि जिसने हमने कायनात में सबसे ज्यादा अजीज रखा, जिसके सबसे में कायनात को पैदा किया, हमने उसको भी मौत दी है। अगर कोई मौत बुरी चीज होती तो कम से कम हम अपना हबीब को न देते, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद समझ ट्रेनिंग की लगी है, बाकी ये सूझी गई, बस इशारा किया जाए, बाकी देखी देरी करेंगे ताकि मोटे मोटे तरीके से याद आ जाए। तीन चीजें कौन सी हुई तो मौत को टाल देती और बढ़ा देती। उनकी वस्तु की दुआ जिसकी दावत को खुदा अंजाम करता है, उनसे दुआ करो ताकि तुम्हारी दुआ को कबूल करो। लेकिन रुकावटें दूर करते रहिए, ये दुआ होती है कबूल होने माने होती है, रुकावटें बनती हैं। क्या है? गुनाह है इंसान का। अल्लाहुम्मा लती साहब दुआ पालने वाले लोग गुनाहों को बहुत से दुआ के कबूलियत से माने होते हैं। दूसरी चीज ऐसी के सिलाए रहम, क्या है? सिलाए रहम, ये मौत को टाल देता है और उनको बढ़ा देता है। कभी कभी कई साल उड़ने का पा जाता है। सिलाए रहम क्या है? घबराइए में वक्त में काफी गुंजाइश है, इससे भी घबराइएगा, ये कब बैठे गए कब उतरे। अभी तो हमने वक्त में गुंजाइश है, सुन लीजिए जल्दी जल्दी। क्या ऐसा तो दूसरी से दूसरी तालीम, तीन तालीम आपने से दूसरी तालीम जो मौत को टाल देती है, उम्र को बढ़ा देती है। दाया के बना सलवार करने वाला हम बना इन चीजों में मौत को टाल देती है और उनको बढ़ा देते हैं। कौन इंसान अगर दुनिया में नहीं चाहेगा कि हमारे पास इतनी चीजें होनी चाहिए, बल्कि लगभग बढ़ गए 3 वसीले हैं उम्र को बढ़ाने के लिए, 3 फार्मूले हैं उम्र को बढ़ाने के लिए। एक सूखे रास्ते डाली आपकी खिदमत में, लेकिन इस सिले रहम
सिले रहम क्या है? सिले रहम अकरबा का ख्याल रखना, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, मुताल्लिक़ीन का ख्याल रखना, दोस्त अहबाब का ख्याल रखना। जितना दायरा वसी होता चलेगा। कम से कम सिले रहम क्या बताया गया? सिले रहम की इब्तिदा कहां से होती है? कम से कम सिले रहम है कि इंसान सलाम करे। कम से कम सिले रहम क्या है? सलाम करे, अहवाल पुरसी करे। चाहे इसके लिए हुक्म इस्लाम में है कि 1 साल की मसाफा तय करना पड़े। रिश्तेदारों की खबरगिरी के लिए चाहे 1 साल की मसाफत तय करना पड़े, मसाफत तय करके जाओ और खबरगिरी करो। इतना लंबा सफर तय करके जाओ और अहवाल पुरसी करो। इतना लंबा सफर तय करके जाओ और हालात मालूम करो। लेकिन आज के जमाने में पूरी दुनिया मुश्किल में है। इधर आपने बटन दबाया और रास्ता है मेरा। इस जमाने में वो कह सकते थे इतनी लंबी मसावत कैसे तय करके जाए, मुश्किलात है और भी काम है। लेकिन आज के जमाने में इंसान ये कह सकता है, लेकिन फिर भी कहता है क्या करे, मौका नहीं मिलता है, क्या करे, मौका नहीं मिलता। इस तरह से हाल कैसे करे, इस तरह से आए तो इसके लिए है और इमाम का बहराना जरूरी है। यहाँ पर यदि इसका मस्जिद में हज किया था तो सलवात करने पर मोहम्मद इमाम ताहरीम ने फरमाया कि जिंदगी को 4 हिस्से में तकसीम करो। जिंदगी 4 हिस्से में तकसीम होनी चाहिए। अल्लाह की इबादत पूरी जिंदगी का फलसफा बता रहा है कि किस तरह से जिंदगी गुजारो, किस तरह से जिंदगी बसर करो। अल्लाह की इबादत, सलात नमाज, दोस्त अहबाब अकरबा से मुलाकात, आगे बात है। और चौथी चीज जायज मकामात की सैर सियाहत, सैर तफरीह, हर जगह की नहीं, जायज मकामात की। इसमें भी फलसफा पेशीदा है। तफरीह है तबाह के साथ साथ जब तुम मनाजिर खुदरत देखोगे तो उस निगाह से सुभान अल्लाह निकलेगा, माशाअल्लाह निकलेगा। जो कायनात में देखो तो अल्लाह ने क्या क्या नेमतें खर्च की हैं, उन हसीन नजारों को देखने के बाद सुभान अल्लाह कहोगे, माशाअल्लाह कहोगे। क्या कोई अल्लाह ने पैदा किया है, इसलिए हमको सलाह बदलना होगी। इसलिए सारे सियाहत के दिन में जिंदगी को 4 हिस्से में तकसीम होना चाहिए। अगर जिंदगी 80 बरस की है, ये 60 बरस की है, तो ये ना समझो कि 15 साल इबादत करेंगे, 15 साल सिले रहम करेंगे, 15 साल सारे सियाहत करेंगे, 15 साल नौकरी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि कुंडे जिंदगी के लिए कहा जा रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कहा जा रहा है। 4 हिस्से में तकसीम होना चाहिए और सब लाजिम मंजूर है। ये नहीं करना की इबादत की वजह से तलाश नमाज छोड़ दो, तलाश नमाज की वजह से अल्लाह की इबादत छोड़ दो। ये नहीं कि सारे सियाहत की वजह से अकरबा से मुलाकात छोड़ दो, अकरबा से मुलाकात की वजह से सारे सियाहत छोड़ दो।
बल्कि तवाज़ुन के साथ चलना, जिंदगी बैलेंस के साथ होनी चाहिए, वजन के साथ होनी चाहिए कि एक चीज से दूसरी चीज न छूट ले पाए, एक चीज से दूसरे के दामन हाथ से छूटता नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह की इबादत भी करना है और तलाश से मांग भी करना है, सौर सियाहत भी करना है, अकरबा से मुलाकात भी करना है, तमाम चीजों के लिए वक्त निकालना है। जिंदगी वो जिंदगी नहीं है जो जंगल में किसी गोशी में एक दिन गुजारी जाए और अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह ही, बस अल्लाह ही अल्लाह। इस जिंदगी को इस्लाम ने मना किया है, बल्कि कौन सी जिंदगी को पसंद किया है कि तलाश मुआवजे करते रहे और भीड़ में रहमत के जंगल भी देखते रहे। सलवात मोहम्मद आ रहे हैं। ये नहीं तो एक चीज से दूसरी चीज छूट गए, इस तरह की तकलीफ नहीं है। इस्लाम की तालीमात डिसबैलेंस नहीं है, हर चीज के लिए वक्त निकालना है, चाहे थोड़ा ही वक्त निकालिए, मुख्तसर जो बताइए कम से सलाम के लिए वक्त निकालिए। अब इसको कम से बिल्कुल नहीं कर सकता है, इसलिए तो कोई नहीं कर सकता, इसके लिए वक्त नहीं है। गाल को कुछ मंजिल बात नहीं आती है, सलाम से आगे बढ़ जाए। इसमें रहम के तहत इंसान को बढ़ जाती है, मुलाकात है, अहवाल कुर्सी है, गरीबों का ख्याल है, बेवाओं का ख्याल है, यतीमों का ख्याल है, असीरों का ख्याल है, ये तमाम चीजें सुने रहम मारते हैं। सड़कों का बनवाना है, टंकी का लगवाना है, ये तमाम चीजें सुने रहम के तहत आती हैं। क्या है दूसरों के काम आना, दूसरे की खदमत के लिए अपने आप को आगे रखना, जितनी भी सहूलियात मोमिनीन से मुताल्लिक़ है उसे सिले रहम मारते। तो माशाअल्लाह की बस्ती काफी तरक्की के इधर है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यही बस्ती है या कोई और है। इसमें दरअसल के हिस्सा लेने वालों को, बस्ती की तरक्की में जान जन रहने वालों को खुदा सलामत रखे हैं और उनके लिए खुशूसी दुआ करनी चाहिए। जहां पड़ोसी की दुआ करें वहां ये मोमिनीन के लिए काम कर रहे हैं, रुपये आम में काम कर रहे हैं, सोशल घर को अंजाम दे रहे हैं, उनके फरामोश नहीं करना चाहिए। चाहे घर का इंसान हो या बाहर का इंसान हो, माशाअल्लाह इदारे भी खुल रहे हैं, यतीमों की क्लास की हालत भी हो रही है। इसको भी हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, सराहना चाहिए, सताइश करना चाहिए। तो मौलाना इसरार साहब यहाँ इसी फरमाए ऐसे इदारे कम है दुनिया में, तो जहां यतीम बच्चियों की किफालत होती है, बच्चियों की। आपकी बस्ती को इफ्तिखार भी हासिल है, यहाँ बच्चियों को यतीम खाना है। परामर्श न कीजिए कि यहाँ यतीम बच्चे या यतीम बच्चे घरों में अगर दिखलाई गए, बच्चे शक्कर से महरूम न रखिएगा। दीन की इस्लाह के लिए, दीन की तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद नसरत करने के लिए ये लोग भी काम कर रहे हैं, उनके हक में दुआ करते रहे और साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी करते रहे। जब हौसला अफजाई होगी तो और बेहतर कारनामे आपके सामने आएंगे। हौसला सिखाने वाला कोई काम नहीं होना चाहिए।
जहां 50,000 का काम हो रहा है वहां 5,000 को जान नहीं देना चाहिए। एक अजीम पहाड़ ऐसा काम हो गया, लेकिन मामूली काम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जाता, वो हो जाता, ये निकल गया, इतना बड़ा काम हो गया, इसको कोई सफाई नहीं। ये कल नजरी है, ये फिक्र की कमी है, सोच की कमी है, अच्छी सोच का फुकदान है। अगर काम छोटा भी हो रहा है, सबकी भलाई के लिए हो रहा है, तो हौसला अफजाई करते रहे। बड़े काम की तो बात अलग ही है। तो 3 चीजें ऐसी हैं कि आखिर महीने सुनते बढ़ा देती है, मौत को टाल देती है। दुआ, खुले रहम और सदका। सदका भी मौत को टाल करके उनको बढ़ा देता है। बड़े बड़े मसाइल, बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाया करते सत्य के जरिए से, मौत टल जाती है सत्य से। इसलिए कहा गया जब सफर से निकले तो कुछ लोग सदका दे गए, या कारोबार के लिए निकले तो कुछ लोग सदका दे के निकले। जान से ज्यादा नहीं है कुछ भी। अगर जान है तो पीछे पीछे माल भी है, अगर जान नहीं है तो फिर कुछ नहीं रह जाता, तो नहीं रह जाता। सबसे जो फायदे हैं, कई फायदे हैं, मोटे मोटे जो फायदे हैं। जान भी महसूस हो रही है, और जो पैसा हम सदके के तौर पर खर्च कर रहे हैं ये वहां से में महसूस भी हो रहा है। यानी जिस्मानी फायदा भी है और रूहानी फायदा भी है। अगर हम घर से बगैर सदके के निकले, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, तो इंसान से बगैर कितना पैसा खर्च होगा। या इतना बड़ा हादसा हो गया खुदा ना खास्ता कि जिंदगी और मौत के दरमियान है, और मौत आ गई, क्या बताइए वो माल किस काम का जो हमने बताया सबका नहीं निकाला और खर्च हो गई। अब जो मौत के रसूल में खर्च होना वही होगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया है तो इलाज में कितना खर्चा होता है। ये एक्सीडेंट के ऊपर मबनी है, जैसा एक्सीडेंट होगा वैसे ही खर्चा। छोटा एक्सीडेंट है तो छोटा खर्चा होगा, बड़ा एक्सीडेंट है तो बड़ा खर्चा होगा। अगर हमने 100 रुपए सदके के तौर पर निकाल दिए तो हमारी जान भी महसूस हो गई, माल भी महसूस हो गया। इतनी मुश्किलात से हम बच गए। इधर इंसान सदके की नियत करता है और जान ही नहीं होती बल्कि मौत बन जाती है। सदका अगर फौरन किसी को नहीं दे सकते लोग पैसे, एक बहुत तरक्की बहुत उसमें डालकर ही रहा, उसमें जमा करते रहे। बहुत बड़ी रकम हो जाए तो किसी मुस्तैद की मदद कर दीजिए। ये ऐसा फलसफा है, इसमें आपको भी भला है और दूसरों को भी भला है। इंशाअल्लाह वक्त में साथ होंगे, बाकी गुफ्तगू सोलन के मजलिस में होंगे। उनकी चीजों का हवाले जो पहले रह गए हैं उनको रोशन रहने लगेगा। तो किस तरह से इंसान के उम्र में इजाफा हो रहा है और मौत कम जाती है, बड़े बड़े हादसा कम जाते हैं। अब इससे बड़ा तो कुछ नहीं होता कि मौत इंसान की कम जाए।
दुआ भी फरामोश न कीजिए, सुलह रहम को भी फरामोश न कीजिए, और सदका देना भी न भूलिए। ये जितने अखराजात हैं, जितनी चीजें हैं, जितनी बातें हैं, सब राह सदाएं हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए अहले बैत में कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह की खुशियों के लिए कैसे कैसे कुर्बानियां पेश की हैं। ऐसी ऐसी कुर्बानियां कि अल्लाह सनद दे रहा है। रब के राज मर्दिया, और जल्दी अपने रब की तरफ अलग आए, तुमसे तुम्हारा रब राजी, तुम रब से राजी। आज की गुफ्तगू तमाम। अभी संदेश पहले आपने जिस मुहर्रम को चांद देखा था, आज मुहर्रम की 9 तारीख आ गई। यौम ताक़िया कहा जाता है इस्लाम को। ये कहा जाता है कि आज के दिन हुसैन नरगा आदम में पूरी तरीके से देख चुके हैं। चारों तरफ से फौज आगा घेरे होने वाला हुसैन को अल्लाह की रजा के लिए कयाम किया था, अपने जब की उम्मत की इस्लाह के लिए कयाम किया था। लेकिन नाम लिहाज मुसलमानों ने दगा दी, खत लिख के बुलाया था, लेकिन क्या सलूक किया गया आपका हुसैन के साथ। खेमा में अला सलातत की सदाएं हैं, अलतला है क्या समय कत्ल की गति है, जो सुबह आखिर नमूदार हुई है। सार इमाम का खुदा होने लगे, सबका एक मिशन है, सबका एक मकसद है, सब एक राह पे गामजन है। यह सारे इशार नहीं है, बल्कि इमाम के नुमाइंदे हैं जो राह खुदा में जान फिदा कर रहे हैं। हर एक इमाम इजाजत दे रहे हैं, बल्कि अपना नायब बना करके मैदान में भेज रहे हैं, जाओ हुसैन की तरफ से जिहाद करो, जाओ हुसैन की तरफ से दिफा करो। तमाम असारे अंसार फिदा हो चुके हैं, अल्लाह की बारी आई। औलाद अकीम के कुर्बान, औलाद मुस्लिम के कुर्बान हो गई, बनी हासिम की बारी आ गई। और मोहम्मद के लाशे में हुसैन ले आए, कासिम का पामान लाशा के हुसैन खेलने में ले आए, अली अकबर के टुकड़े टुकड़े बदन के खेलने में ले आए, अब्बास के दिलावर को असलियत के मुताबिक हो कराए के किनारे छोड़ दिया। तमाम असाबे साथ जब अलंकार इमाम को फिदा हो गया, इमाम बुलंदी को कराए और आवाज दी, हलमिल्ला सिरलियन से ना वहल मिलना वहल मिलना है तो इंसान की मदद करने वाला है, तो इंसान की मदद करने वाला क़यामत तक इमाम का नारा घूमते रहेगा। है तो इस्लाम में मदद करने वाला है, तो इस्लाम में मदद करने वाला है, तो इस्लाम के नाम पर काम करने वाला है, तो रिसाल में काम करने वाला इमाम की सदा क़यामत तक घूमती रहेगी। नजर जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा, खुदा की शकल मिलेगा सिवाय का निमटने में करबला से। हाँ, एक नन्हे मुजाहिद का मातम है, एक नन्हे मुजाहिद का जिक्र करना चाहता हूँ जो कुछ चलकर के मैदान में नहीं जा सकता था। आवाज़ों से रास्ते सुना, अपने आप को जीने से गिरा दिया। अगर कोई मुशरक में दाखिल नहीं होता तो चश्मा राज्य मुशरक के लिए इन्होंने वो सवाल दे रहा था जो इसलिए झूले में न रह सका, अपने आप को झूले से गिरा दिया। दुनिया में
मुसीबत आएगा या तो भैया तो काका मुसीबत नहीं है, आपके आवाज़ से में इतना दर्द था कि मैं अपने आप को जीने से मिला दिया भैया अल्लाह खुदा नवाज को रहमत का निगरान फरमाए जगह हुसैन में सुधार होती कुछ नसीब है वक्त आने वाले जिनकी सैयदा तशरीफ लाती है नाचों को मिलाने के लिए। हाँ बताओ इमाम ने मालूम किया कि क्या होगा तो बताया था कि मैं अपना को जीने से करा दिया। इमाम दोषी के करीब हुए, इमाम मेरे आवेश में देते, मैं समझ गया कि बच्चा क्या चाहता है। मेरा जबानी में कहना चाहते हैं आका अपने आप को बेकस न समझिएगा, अगर आपको नुसरत मिले न सके हमें उसका नुसरत मिल जाएगा। आका ये लश्कर आपको जहमत न देता, इबादत लश्कर आपको जहमत न देता, लेकिन खुद से चल करके मैदान में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आपको जहमत दी है। अलीअसगर को आवेश में लिया, बड़े सेना देकर रुक गए, देखा जरा बाप बड़े सेना पे खड़े हुए हैं, बेटे का आखिरी दीदार करने चाहते हैं। अगर बात क्या बात है कैसे वाली सुबह से देख रही है तुझे मैदान में गया है वापस में मैं चाहती बच्चे का आखिरी दीदार करने तो मैं अभी पानी दिला करके लेकर के आता हूँ। एक बुलंदी के ऊपर गए सवाल किया, एक आने के सरकार एक आलू में अगर तुम मुझे खता आज समझते हो इस बच्चे ने तुम्हें खता नहीं की है और इसे थोड़ा सा पानी पिला दो, इसकी माँ का दूध भी खुद से दो। ये 3 दिन से भूखा है, माँ का दूध खुद से चुका है और अपने हाथों से उसको पानी पिला दे। अगर तुम्हें सुबह है उसके पानी से इंसान पानी पीने का उन्होंने से जल्दी रोटी को निकाल देते। सामान्य औलाद का मसला है, जरा अपनी औलाद को तस्वीर करे कि चलती रोटी के ऊपर किसी बच्चे को निकाला जाए तो इसका क्या होगा। बच्चे तैयारियां लगा एक बार रखना शुरू की आगे हुसैन के पहले बाप का दिन था, बाप का दिन था सरकार सुना कर सके इसमें भालो और मेरे बच्चे में इसमें आ जाए, लेकिन तुम उन्हें खुद ही बता दो कि तुम कितने से आगे रहने का, खुद ही उनको बता दो। उन्हें चालू हो तो मेरी बात को एतबार नहीं थे, उन्हें इंसान की बात को कोई नसीब नहीं आता, तुम उन्हें खुद बता दो कि कितने प्यासे है, तुम उनसे तो खुदा को समझ लो अपनी हुज्जत उनको तमाम कर दो। अगर इसलिए इंसान ने कहा बच्चे ए बेटा उनको तो अपनी हुज्जत तमाम कर दो। बस हमने इस घर में अपने इमाम सुना मुझसे हो जाएगा मुझसे अपने फल जबान गिराना शुरू किया ऐसा मंगे सामने किसानों को सरकार में तलाशन लगा होगा अपने दिल में जोर के रोने लगे। क्या इंसान बच्चे को उस बच्चे में कोई खता नहीं की है। खुदा किसी को मिलना क्या मुझको कर रहा थे मसाइल से मजबूत समान है बहुत दुनिया होगा इंशाअल्लाह मिसाल होंगे आजादी की बारगाह में क्या शुरू होकर के जाएंगे। हाँ उससे तमाम कर दी में तलाशन लगा हो गया। इसरे साथ मनोन इस मंदिर को देख रहा था, जब उन्होंने के साथ में बगावत फैल जाएगी तो उर्मिला को तलब किया, उर्मिला कहा है इसको बुलाया जाए, फौज में बगावत फैलने वाली है, फौज में इनकलाब आ जाएगा। आगे इसका कलामन हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। साहिबाने औलाद जरा दिल पे हाथ देख करके सुने, 1-6 महीने का बच्चा है, 3 दिन का मौका प्यासा है, माँ का दूध खुश हो चुका है,